हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भास्कर क्लासेज। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के खनिजों के बारे में। राजस्थानी खनिज में हमने धात्विक पढ़ लिया था, अधात्विक पढ़ लिया था। अधात्विक में भी हमने जो ऊर्जा खनिज थे उसके बारे में पिछली क्लास में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राजस्थान में पाए जाने वाले कीमती पत्थरों के बारे में। कीमती पत्थर कह लो या बहुमूल्य खनिज कह लो, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में पाए जाने वाले कीमती पत्थर, कीमती या बहुमूल्य खनिज। कीमती पत्थर या बहुमूल्य खनिज जो राजस्थान में पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? तो मुख्य रूप से 3 कीमती खनिज या बहुमूल्य पत्थर पाए जाते हैं। कौन कौन से? इनमें सबसे पहले आता है तांबा। कौन सा आता है? तांबा। इसके बाद आता है पन्ना, और सबसे लास्ट में आता है हमारा तीसरे नंबर पर आता है हीरा। ये जो 3 है ये बहुमूल्य खनिज जो राजस्थान में पाए जाते हैं। इनके नाम नोट कर लेना। पहले पे तांबा, दूसरे पन्ना और तीसरे पे हीरा, जो राजस्थान में पाए जाते हैं। इनके बारे में देखें, इनका विस्तृत अध्ययन हम करते हैं। सबसे पहले हम तांबे के बारे में पढ़ते हैं। तो तांबा है, सबसे पहले तांबे में एक लाइन जो इंपोर्टेंट वो है ये है कि राजस्थान का एकाधिकार वाला खनिज था। राजस्थान में सबसे अधिक तांबा उत्पन्न होता है पूरे भारत में। राजस्थान में एकाधिकार वाला, राजस्थान का एकाधिकार वाला खनिज। एकाधिकार वाला खनिज है राजस्थान में पाए जाने वाला। दूसरा तांबड़ा में देखिए क्या कि जो तांबड़ा है, तांबड़ा होता है लाल रंग का। अगर सर रेड रंग का होता है तांबड़ा, किसका? लाल रंग का। लाल रंग का तांबड़ा होता है किसका? लाल रंग का होता है तांबड़ा। इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। दूसरा, इसमें इसका लाल रंग क्यों होता है? इसका जो लाल रंग होता है वो आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। किसकी वजह से? आयरन ऑक्साइड की वजह से। आयरन ऑक्साइड की वजह से। आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका क्या होता है? लाल रंग होता है। इसमें चौथा इंपोर्टेंट बात है क्या कि इसके उपनाम क्या है। इसके जो तांबड़ा है इसके उपनाम कौन कौन से हैं? तो लाल रंग होने के कारण, अर्थात इसका कलर कैसा है? आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल रंग है। इसका जो कलर है वो है लाल रंग। इसलिए इसका जो नाम है, एक तो आता है रक्तमणि। इसका जो उपनाम है वो है एक तो रक्तमणि। इसके अलावा जो इसके उपनाम है वो है फिरोजा। इसके अलावा फिरोजा, इसके अलावा गार्नेट, और इसके अलावा माणिक। मणिक या माणिक, मणिक या माणिक। तो ये डायरेक्ट एग्जाम पूछे जाने वाले 4 क्वेश्चन है। कौन कौन से? पहला क्वेश्चन ये हो गया कि जो बहुमूल्य खनिज है, कीमती जो पत्थर है, उनमें से राजस्थान का एकाधिकार वाला खनिज कौन सा है? तो जो तांबड़ा है वो राजस्थान का एकाधिकार वाला कीमती पत्थर या बहुमूल्य खनिज है। इसके अलावा इसका रंग क्या होता है? ये कैसा होता है? जो तांबड़ा है इसका रंग होता है लाल। किस वजह से होता है? तो आयरन ऑक्साइड की वजह से। आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका जो रंग होता है वो क्या होता है? लाल होता है। इसके अलावा इसके उपनाम के बारे में पूछे, इसके जो उपनाम है तो लाल रंग होने के कारण, अर्थात रेड, रक्त का जो हमारा खून है उसका कलर रेड होता है, इसलिए इसका लाल रंग होने के कारण इसको एकदम रक्तमणि कहते हैं। इसके अलावा इसको फिरोजा, गार्नेट और मणिक, ये चारों इसके ही अर्थात तांबड़ा के उपनाम है। तो फ्रेंड डायरेक्ट एग्जाम में तांबड़े के बारे में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि फिरोजा क्या है। तो फिरोजा क्या है? फिरोजा एक बहुमूल्य खनिज है। फिरोजा का रंग लाल क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से। तो इनके उपनाम को इंपोर्टेंट देना कि इनको उपनाम से भी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उपनाम को लेकर। इसके बाद राजस्थान में उसके उत्पाद क्षेत्र के बारे में देखें कि तांबड़े का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है। उत्पादन क्षेत्र, तो इसके जो उत्पादन क्षेत्र है उनमें आता है टोंक, इसके अलावा अजमेर, टोंक, अजमेर, और इसके अलावा आता है भीलवाड़ा। हमारा राजस्थान मुख्य रूप से टोंक, अजमेर और भीलवाड़ा से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा यह प्राप्त किया जाता है उदयपुर, पाली से, और साथ में राजसमंद।
इन 3 जिलों से भी यह प्राप्त किया जाता है। कौन कौन से? टोंक से, अजमेर से, भीलवाड़ा से, उदयपुर, पाली और राजसमंद से यह प्राप्त किया जाता है। अब देखें टोंक में कहां कहां से प्राप्त किया जाता है। तो टोंक में प्राप्त किया जाता है सबसे अधिक, टोंक में भी जो सबसे अधिक प्राप्त किया जाता है वो किया जाता है राजमहल से। राजमहल, टोंक में राजमहल स्थान है जहां से तांबड़ा प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा जनकपुरा, इसके अलावा देवली और इसके अलावा कुशलपुरा। टोंक में इन 4 जगहों से मुख्य रूप से प्राप्त किया जाता है। और अगर आपसे सर्वाधिक पूछे तो टोंक में जो सर्वाधिक प्राप्त किया जाता है वो राजमहल से किया जाता है। मुख्य रूप से टोंक में किस कहां से किया जाता है? राजमहल से किया जाता है। इसके अलावा अजमेर में देखें तो अजमेर में पाया जाता है ये खरखाड़ी, खरखारी सरवाड़ से, खरखारी सरवाड़ से यह प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा भीलवाड़ा में पाया जाता है ये एक तो दादिया के अलावा पाया जाता है यह एक बालीमा खेड़ा। तो यह भीलवाड़ा से कहां से प्राप्त किया जाता है? यह किया जाता है दादिया और बालीमा खेड़ा से। इसके अलावा पाया जाता है कमलपुरा। तो यह मुख्य रूप से पाया जाता है। जो तांबड़ा है इसके बारे में कहां से पाया जाता है? इंपोर्टेंट अधिक सर्वाधिक जो पाया जाता है वो टोंक में पाया जाता है। फ्रेंड कहां पर पाया जाता है? टोंक में पाया जाता है। टोंक में भी कहां पाया जाता है? राजमहल में यह सर्वाधिक पाया जाता है। तो ये हमारा जो पहला जो खनिज था, कीमती या बहुमूल्य जो खनिज था, तो हमारा जो पहला खनिज था बहुमूल्य खनिज कौन सा था? हमारा था तांबड़ा। तांबड़ा के बारे में हमने पढ़ लिया। जो कंप्लीट होता है डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इंपोर्टेंट जो बातें थी वो हमने पढ़ा दी है। कौन कौन सी? पहली तो राजस्थान का एकाधिकार वाला यह खनिज है। कौन सा? तांबड़ा, जो कीमती पत्थर है या बहुमूल्य खनिज जो राजस्थान का एकाधिकार अर्थात राजस्थान में सर्वाधिक प्राप्त होता है। इसके अलावा इसका जो रंग होता है वो लाल होता है। क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से। किसकी वजह से फ्रेंड्स? आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका लाल रंग होता है। इसके उपनाम के बारे में मुझे कि इसके जो तांबड़ा इसके उपनाम कौन कौन से है? तो इसके 4 उपनाम है, रक्तमणि, फिरोजा, गार्नेट और माणिक। कौन कौन से? रक्तमणि, फिरोजा, गार्नेट और माणिक। ये चारों जो इसके उपनाम है रक्तमणि, फिरोजा, गार्नेट और माणिक, ये इंपोर्टेंट है। एग्जाम में तांबड़ा ना देकर इसके उपनाम में से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसके बाद आता है इसका जो अंतिम टॉपिक है वो क्या है? इसमें उत्पादन क्षेत्र के बारे में जो पहला होगा 1 2 3 4 5 नंबर आता है उत्पादन क्षेत्र। किसका उत्पादन क्षेत्र है वो कहाँ होता है? तो इसका जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो होता है टोंक में। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? टोंक में। टोंक में भी सर्वाधिक उत्पादन होता है राजमहल में। राजमहल के अलावा जनकपुरा, देवली और कुशलपुरा, जनकपुरा, देवली और कुशलपुरा, यहाँ पर भी टोंक में यहाँ से तो इसका उत्पादन होता है। इसके अलावा अजमेर है। अजमेर में खरखाड़ी सरवाड़ और भीलवाड़ा में पाए जाते हैं दादिया, कमलपुरा और बालीमा खेड़ा या बाली खेड़ा या बालीमा खेड़ा। आपको कहीं कहीं बाली खेड़ा लिखा मिलेगा। इसके अलावा राजस्थान में उदयपुर, पाली और राजसमंद में इसमें भी तांबड़े का उपयोग या तांबड़े को प्राप्त किया जाता है। इसके बाद हमारा जो दूसरा जो है पन्ना, जो इसके बारे में पढ़ते हैं, इसको फ्रेंड्स आप चाहे तो नोट भी कर सकते हो तांबड़े के बारे में। इसके अलावा हम पढ़ेंगे हमारा जो दूसरा जो खनिज है बहुमूल्य खनिज पन्ने के बारे में। तो पन्ना है, इसके बारे में पढ़ते हैं हम क्या कि पन्ने का जो रंग होता है वो हरा होता है। पन्ने का रंग कैसा होता है? पन्ने का रंग होता है हरा। तो फ्रेंड्स अब पढ़ेंगे हम पन्ने के बारे में। तांबड़ा के बारे में पढ़ ले, पन्ने के बारे में पहला बात क्या हमने बताया अभी पन्ना है इसको क्या इसका रंग होता है हरा रंग का। इसका जो रंग होता है वो कौन सा होता है? हरा होता है। दूसरे पन्ने में दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? इसका हरा रंग किस वजह से होता है? तो इसका हरा रंग होता है आयरन सल्फाइड की वजह से। उसका होता था तांबड़े का जो लाल रंग होता है तो आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है, और इसका पन्ने का हरा रंग होता है वो होता है आयरन सल्फाइड की वजह से। आयरन सल्फाइड की वजह से, आयरन सल्फाइड की वजह से इसका लाल रंग होता है। इसी कारण जो पन्ना है इसका जो उपनाम है वो है हरी अग्नि। हरी अग्नि, इसका जो उपनाम है वो क्या है? हरी
अग्नि इसका उपनाम है। इसके अलावा इसके उत्पादक क्षेत्र में देखिए, पन्ने का जो उत्पादक क्षेत्र है वो कौन कौन से राजस्थान में, तो राजस्थान में सर्वाधिक है जो है वो है राजसमंद, राजसमंद के अलावा है अजमेर, अजमेर के अलावा है पाली, अजमेर और अजमेर के अलावा और एक है पाली। मुख्य रूप से राजस्थान में अगर जिले पूछे तो जिला कौन कौन सा है, एक तो है राजसमंद, दूसरा है अजमेर और तीसरा है पाली। राजसमंद में पाया जाता है यह काला गुमान क्षेत्र में, राजगढ़, अजमेर में पाया जाता है राजगढ़ से, और पाली है यहाँ पाया जाता है गढ़वाली से, गढ़वाली मारवाड़, गढ़वाली मारवाड़। तो यह इस पन्ने के बारे में डायरेक्ट एग्जाम में, पन्ने में जो एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भारत है, भारत की सबसे बड़ी पन्ना मंडी, तो भारत की जो सबसे बड़ी पन्ना मंडी है वह है जयपुर में। वह कहां पर है, वह है जयपुर में। हमारी जो राजधानी है, राजधानी जयपुर में भारत की सबसे बड़ी पन्ना मंडी है। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारे जो दूसरा बहुमूल्य खनिज था पन्ना, उसके बारे में कि पन्ना के बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है। पहला तो इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, इसका रंग होता है हरा, हरे रंग का यह होता है पन्ना, होता है किस रंग का होता है, हरे रंग का होता है। इसके बाद इसमें दूसरी बात कि इसका हरा रंग किस वजह से होता है, तो आयरन सल्फाइड की वजह से इसका हरा रंग होता है। हरे रंग के कारण इसका जो उपनाम है वह है हरी अग्नि, हरे रंग के कारण इसका जो उपनाम है वो क्या है, हरी अग्नि है, तो पन्ने का नाम उपनाम है वो हरी अग्नि है। इसके अलावा इसके उत्पादक क्षेत्र के बारे में देखें कि इसके उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला था राजसमंद, राजसमंद में काला गुमान क्षेत्र, अजमेर में राजगढ़ और पाली में गढ़वाली मारवाड़, यहां से यह प्राप्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो दूसरा जो कीमती पत्थर था, बहुमूल्य पत्थर था, उसके बारे में कंप्लीट होता है। इसमें भी डायरेक्ट इसके अधिकतर एग्जाम में हरी अग्नि आता है इसका नाम, कि हरी अग्नि का हरा रंग क्यों होता है, यह हरी अग्नि कहाँ से प्राप्त की जाती है, हरी अग्नि का जो उपनाम हरी अग्नि है यह कहाँ से प्राप्त की जाती है। तो फ्रेंड्स एग्जाम में डायरेक्ट कीमती वस्तुओं का नाम ना लेके उनके जो उपनाम है उनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद जो हमारा तीसरा जो बहुमूल्य खनिज है, तीसरा जो बहुमूल्य खनिज है वह है हीरा। तो फ्रेंड्स हमारा जो तीसरा बहुमूल्य खनिज है वह है हीरा। तो हीरा है वह राजस्थान प्राप्त किया जाता है चित्तौड़गढ़ से। कहां से, चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ में कहां से, किशोरपुरा से, किशोरपुरा से, केसरपुरा से, कहां से, केसरपुरा से यह प्राप्त किया जाता है। जो हीरा है वह चित्तौड़गढ़ केसरपुरा से राजस्थान प्राप्त किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि राजस्थान में इसका व्यावसायिक उत्पादन नहीं होता है, व्यावसायिक उत्पादन नहीं होता है, राजस्थान में हीरे का व्यावसायिक उत्पादन नहीं होता है। तो हीरे में जो इंपॉर्टेंट बात है वो दो ही है, एक तो इसका उत्पादन क्यों होता है, इसमें इसका उत्पादन होता है चित्तौड़गढ़ केसरपुरा में सर्वाधिक, इसके अलावा इसका राजस्थान में व्यावसायिक उत्पादन नहीं होता है फ्रेंड्स, इसका व्यावसायिक उत्पादन नहीं होता है। और हीरे में अगर भारत के संदर्भ में पूछे तो भारत में जो प्रमुख खान है भारत की, हीरे की जो प्रमुख खान है भारत में वह है कर्नाटक में कोलकुंडा, कोलकुंडा, वो कहां पर है, कर्नाटक में, कर्नाटक कोलकुंडा में भारत की कोलकुंडा कर्नाटक में भारत की प्रमुख हीरा खान है। और इसी खान से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था, इसी खान से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। तो यह हो गया फ्रेंड्स हमारा जो तीसरा जो कीमती बहुमूल्य खनिज है, इसके बारे में शॉर्टकट है, छोटा ही है। पहले तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है यह है यहाँ के राजस्थान में कहां से प्राप्त किया जाता है, तो यह प्राप्त किया जाता है चित्तौड़गढ़ केसरपुरा से। लेकिन इसका जो व्यावसायिक उत्पादन है वह नहीं होता है, व्यावसायिक उत्पादन इसका नहीं होता है। और भारत में इसकी जो प्रमुख खान है वो है कर्नाटक में कौन सी, कोलकुंडा, और यहीं से ही कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। कोहिनूर हीरा कहां से प्राप्त किया था, कोलकुंडा कर्नाटक से। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो तीनों जो बहुमूल्य खनिज है तांबा, पन्ना और हीरा, इसके बारे में कंप्लीट होता है। तो इसमें एक टॉपिक और है
वो है ग्रीन फायर बेल्ट। पन्ना है, इसमें एक टॉपिक और ऐड कर लेना आप, वो है ग्रीन फायर बेल्ट। ग्रीन फायर बेल्ट, तो ग्रीन फायर बेल्ट क्या होती है फ्रेंड्स? ग्रीन फायर बेल्ट होती है, पन्ने में ऐड कर लेना इस टॉपिक को। ग्रीन फायर बेल्ट क्या होती है? तो हमने पढ़ा था इसके जो उत्पादक क्षेत्र पन्ना के, तो राजसमंद है, राजसमंद कौन सी था? काला गुमान क्षेत्र, काला गुमान क्षेत्र राजसमंद से अजमेर, अजमेर में कहा? राजगढ़। काला गुमान क्षेत्र राजसमंद से राजगढ़ क्षेत्र अजमेर तक जो पन्ना जमाव क्षेत्र है, पन्ना जमाव क्षेत्र कहां से कहां तक? काला गुमान क्षेत्र राजसमंद से राजगढ़ अजमेर तक का जो पन्ना जमाव क्षेत्र है, कौन सा पन्ना जमाव क्षेत्र है? उसे कहा जाता है ग्रीन फायर बेल्ट। उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड? उसे कहा जाता है ग्रीन फायर बेल्ट कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे कीमती बहुमूल्य खनिज उनके बारे में कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान पाए जाने वाले जो अन्य प्रकार के जो अधात्विक खनिज है उनके बारे में। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे जो संगमरमर भी है वह भी विभिन्न प्रकार का पाया जाता है, जैसे सफेद संगमरमर, काला संगमरमर, हरा संगमरमर, तो वो कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं हम, जो पहला है वह हमारा सफेद संगमरमर। जो सफेद संगमरमर है वह प्राप्त किया जाता है मकराना से, मकराना, और मकराना कहां पे है? नागौर, मकराना नागौर से यह प्राप्त किया जाता है। उसी प्रकार दूसरा है हमारा काला संगमरमर, और जो काला संगमरमर है यह प्राप्त किया जाता है जयपुर से। जयपुर में कहा? भैंसलाना, भैंसलाना जयपुर। इसके अलावा तीसरा है हरा संगमरमर, और हरा संगमरमर प्राप्त किया जाता है उदयपुर। उदयपुर में कहां से? ऋषभदेव से, ऋषभदेव उदयपुर। इसके अलावा तीसरे नंबर पे हरा संगमरमर, चौथे पे आता है गुलाबी, और गुलाबी जो संगमरमर है यह प्राप्त किया जाता है भरतपुर से। गुलाबी जो संगमरमर है यह प्राप्त किया जाता है भरतपुर से, भरतपुर। व दूसरा है जालोर, भरतपुर और जालोर से यह प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा पांचवें नंबर पे पीला संगमरमर, जो पीला संगमरमर है यह प्राप्त किया जाता है जैसलमेर से। जैसलमेर का स्थान है पीथला, पी फॉर पीला, पी फॉर पीथला, जैसलमेर। यह कहां से प्राप्त किया जाता है? पीथला, जैसलमेर से। हमारा जो छठा जो संगमरमर है वो है बादामी, बादामी संगमरमर, और बादामी संगमरमर प्राप्त किया जाता है जोधपुर से। कहां से? जोधपुर से। इसके अलावा एक संगमरमर होता है सातवें नंबर पे, जो संगमरमर है वो है सतरंगा संगमरमर, सतरंगा संगमरमर। और जो सतरंगा संगमरमर है यह प्राप्त किया जाता है पादरला, पादरला जो कहां पर है? पाली में, पादरला पाली से यह प्राप्त किया जाता है। और एक और आता है यहाँ पर, वो कौन सा है? वह होता है कोटा स्टोन, कोटा स्टोन, जो कहां से प्राप्त किया जाता है? यह प्राप्त किया जाता है कोटा से। तो फ्रेंड्स ये कुछ संगमरमर है या कुछ पत्थर भी कह लो, संगमरमर भी पत्थर होता है जो मुख्य रूप से जो रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण है संगमरमर है। उसमें ये मुख्य रूप से संगमरमर के प्रकार हैं, कौन कौन से? एक तो सफेद संगमरमर जो पाया जाता है मकराना नागौर में। सफेद संगमरमर कहां से प्राप्त किया जाता है? मकराना नागौर से। ये डायरेक्ट एग्जाम में यही डायरेक्ट पूछा, एग्जाम इनके बारे में विस्तृत तो है नहीं फ्रेंड्स, तो इनमें डायरेक्ट पूछा जाता है इनके स्थान को लेकर कि जो जैसे हरा जो संगमरमर है, हरा जो संगमरमर है वह कहां से प्राप्त किया जाता है? ऋषभदेव उदयपुर से प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार जो काला संगमरमर है यह प्राप्त किया जाता है जयपुर भैंसलाना से, और जो हरा संगमरमर है यह प्राप्त किया जाता है ऋषभदेव उदयपुर से। उसी प्रकार गुलाबी जो संगमरमर है वह भरतपुर, मुख्य रूप से भरतपुर और जालोर से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा जो पीला संगमरमर है वह पीथला जैसलमेर से प्राप्त किया जाता है,
उसके अलावा जैसे बादामी जो संगमरमर है वह जोधपुर से प्राप्त किया जाता है, सतरंगा संगमरमर पादरला पाली से प्राप्त किया जाता है, और जो कोटा स्टोन है वह कोटा से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ इफेक्ट्स है राजस्थान में खनिज को लेकर डायरेक्ट जो एग्जाम पूछे जाते हैं वो कौन कौन से, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे राजस्थान का जो खनिज है इसका हमने अध्ययन कर लिया। तो राजस्थान के खनिज से डायरेक्ट जो एक लाइन क्वेश्चन है जो डायरेक्ट ऐसे कहेंगे महत्वपूर्ण तथ्य मान लो राजस्थान के खनिज के महत्वपूर्ण तथ्य वो कौन कौन से हैं। इनमें जो फर्स्ट है वो ये है कि राजस्थान खनिज नीति 2015, राजस्थान खनिज नीति 2015, राजस्थान खनिज नीति 2015 के अनुसार राजस्थान में खनिजों की संख्या कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो राजस्थान में पाए जाते हैं 81 प्रकार के खनिज। खनिज नीति 2000 राजस्थान खनिज नीति 2015 के अनुसार राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से 59 अर्थात 59 का उत्खनन होता है, जिनमें से 59 प्रकार के खनिजों का उत्खनन होता है, और 59 में से भी 57 प्रकार के ऐसे खनिज हैं जिनका व्यावसायिक उत्खनन होता है, जिनका क्या होता है व्यावसायिक उत्खनन होता है। राजस्थान खनिज नीति 2015 के अनुसार राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से 59 जो खनिज है उनका उत्खनन होता है, और 59 में से 57 ऐसे खनिज है जिनका व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन या उत्खनन किया जाता है। इस अर्थात इसको रिलेटेड मान के जो दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि खनिज विविधता की कैसी प्रकार के जो खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं। इसलिए भारत के संदर्भ में अगर कि भारत में खनिज विविधता में जो राजस्थान का जो स्थान है वह है प्रथम स्थान। हमने हमारी जो फर्स्ट की जो क्लास थी फ्रेंड्स देखना, उसमें हमने शुरू में बता दिया था कि राजस्थान में कैसे प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, और राजस्थान का जो विविधता है राजस्थान में पाए जाने वाली जो 81 प्रकार के खनिज है इनकी विविधताओं के आधार पर ही राजस्थान को कहा जाता है खनिजों का अजायब घर। विविधताओं के कारण ही राजस्थान क्या कहा जाता है खनिजों का अजायब घर। ओके फ्रेंड्स, खनिजों का अजायब घर किस राज्य को कहा जाता है, राजस्थान को कहा जाता है। इसी में तीसरा देखें कि विविधता में प्रथम स्थान है, और भंडारण में देखें कि राजस्थान का भंडारण में स्थान। भारत में खनिजों के भंडारण की स्थिति को लेकर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान का कौन सा स्थान है भंडारण की स्थिति को लेकर, तो राजस्थान का स्थान है सेकंड, दूसरा स्थान। और भंडारण में स्थान पूछे कि भारत में भंडारण की स्थिति को लेकर राजस्थान का स्थान सेकंड है, और फर्स्ट स्थान पर आता है झारखंड। फर्स्ट स्थान पर क्या आता है झारखंड। फर्स्ट स्थान पे क्या आता है झारखंड आता है फ्रेंड्स। इसी में चौथा देखें कि जो एलओ हमने खनिजों को दो भागों में बांटा, एलओए खनिज और लोहे खनिज। तो एलओए खनिज की दृष्टि से पूरे भारत में एलओए खनिज की दृष्टि से जो राजस्थान का स्थान है वह है प्रथम। राजस्थान का कौन सा स्थान है प्रथम है। और इसमें अगर लोहे खनिज की दृष्टि से पूछे कि लोहे खनिज की दृष्टि से राजस्थान का जो स्थान है वह है चौथा, फोर्थ। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछे कि जो राजस्थान में है खनिजों की विविधता राजस्थान में बहुत ही अधिक है, इसलिए राजस्थान को कहा जाता है खनिजों का अजायब घर। लेकिन यहाँ पर जो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं एलओए, जो एलओए खनिज है वो पाए जाते हैं फ्रेंड्स। इसलिए एलओए खनिज की दृष्टि में राजस्थान का प्रथम स्थान है। लेकिन आय की दृष्टि से देखें तो लोहा खनिज का चौथा स्थान है। राजस्थान में कौन सा स्थान है चौथा स्थान है। इसलिए जो आय है खनिजों से जो आय होती है वो बहुत ही कम होती है। इसलिए राजस्थान का आय की दृष्टि से राजस्थान का स्थान पूछे तो वो आएगा 5वां या 5th स्थान आएगा। इसी प्रकार जो पूछ लिया आपसे गौण या लघु खनिजों की दृष्टि से भी राजस्थान का प्रथम स्थान है।
जो अप्रधान खनिज है या गौण खनिज है या लघु खनिज है, उनकी दृष्टि से भी राजस्थान का प्रथम स्थान है। तो फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि भारत में खनिज विविधता को लेकर राजस्थान का कौन सा स्थान आता है, या भंडारण की स्थिति में कौन सा स्थान आता है, तो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे राजस्थान में जो खनिजों की संस्थाएं हैं उनके बारे में, राजस्थान में पाई जाने वाली खनिज संस्थाओं के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे राजस्थान में जो खनिज संस्थाएं हैं कौन कौन सी है। राजस्थान की जो खनिज संस्थाएं हैं, खनिज संस्थाएं, ये खनिज संस्थाएं राजस्थान में कौन कौन सी पाई जाती है उनके बारे में। तो पहली जो खनिज संस्थाएं है वो पाई जाती है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, इसका जो स्थापना वर्ष है कि इसको कब स्थापित किया गया, तो इसका जो स्थापना वर्ष है वह है 1966 में यह है स्थापित की गई। इसके अलावा इसका जो मुख्यालय है, तो इस हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो मुख्यालय है वह है देवारी उदयपुर में, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का स्थापना वर्ष 1966 है फ्रेंड्स, और इसका जो मुख्यालय है वह है देवारी उदयपुर में इसका मुख्यालय है। इसी में एक और है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की एक जो शाखा है वह है जिंक स्मिलेटर प्लांट। जिंक स्मिलेटर जो प्लांट है इसकी स्थापना की गई थी फ्रेंड 2005 को, और कहां पर, चांदेरिया चित्तौड़गढ़ में, फ्रेंड्स, ये हमारे जो मुख्य रूप से जो राजस्थान में जो संस्था पाई जाती है पहले नंबर पे थी वो थी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इसके बाद जो दूसरी संस्था पाई जाती है राजस्थान में, जो दूसरी संस्था है वह है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड थी फ्रेंड्स, इसका जो स्थापना वर्ष था वह था 1967। इसका स्थापना वर्ष था 1967, और इसका जो मुख्यालय था वो था खेतड़ी झुंझुनू। तो फ्रेंड्स, ये हमारी दो जो खनिज संस्था है वो है कौन कौन सी। पहली तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इसका स्थापना वर्ष 1966 है, और इसका जो मुख्यालय है वह कहां पर, इसका मुख्यालय है देवारी उदयपुर में इसका मुख्यालय है। उसी प्रकार जिंक इसकी शाखा है जिंक स्मिलेटेड प्लांट, जिसकी स्थापना की 2005 में, कहां पर, चांदेरिया चित्तौड़गढ़ में इसकी स्थापना की गई। उसके बाद जो दूसरी जो हमारी संस्था है वह है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, और इसका स्थापना की गई 1967 में, और इसका जो मुख्यालय वह खेतड़ी झुंझुनू में इसका मुख्यालय है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, इसके द्वारा ताम्र परियोजनाएं चलाएगी, वो कौन कौन सी है तो उनके बारे में देखते हैं। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा चलेगी ताम्र परियोजनाएं। तो इनमें जो पहली थी वो थी खेतड़ी झुंझुनू, पहली कौन सी थी, पहली थी खेतड़ी झुंझुनू, दूसरी थी चांदमारी कहां, झुंझुनू में, और तीसरी थी खोदरीबा अलवर। तो फ्रेंड, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा चलेगी परियोजनाएं कौन कौन सी है, ताम्र परियोजनाएं। तो उनमें मुख्य रूप से 3 परियोजनाएं हैं, खेतड़ी झुंझुनू, चांदमारी झुंझुनू और खोदरीबा अलवर। एग्जाम में डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा जाएगा किस प्रकार से कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा चलेगी ताम्र परियोजना कौन सी है, और आपको इनमें से किसी का भी नाम दे दिया जाएगा। और हिंदुस्तान जो कॉपर लिमिटेड है इसकी स्थापना 1967 में कहां पर, खेतड़ी झुंझुनू में इसकी स्थापना हुई। इसके अलावा राजस्थान की एक अन्य संस्था है खनिजों की, वो कौन सी है, वो है RSMML। वह कौन सी है, वह है तीसरी जो संस्था है वह है RSMML, राजस्थान
स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड, RSSML अर्थात राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड जो संस्था है, इसका स्थापना वर्ष है 1974। इसका जो स्थापना वर्ष है वह कितना है, वह है 1974। और इसका जो मुख्यालय है वह है उदयपुर में। इसका जो मुख्यालय है वह है उदयपुर में। तो फ्रेंड्स यह हो गया राजस्थान में जो खनिजों की संस्थाएं थी उनके बारे में। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का जो टॉपिक था। आज के टॉपिक के साथ साथ ही जो हमारा जो खनिजों का वर्गीकरण, खनिजों के बारे में हम पढ़ रहे थे वो आज समाप्त होता है। फ्रेंड्स अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।